नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सुपारी कारोबारी के कई ठिकानों पर सेंट्रल एक्साइज टीम द्वारा की गई छापेमारी। साथ ही जानेंगे कि कहां विधायक के होटल और आवास पर आईटी टीम का बड़ा छापा। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। केंद्रीय लोक शिकायत और जांच संस्थान के चेयरमैन गोपाल राय ने भदोई के युवा समाज सेवी राजेंद्र दुबे को समाज के प्रति समर्पण और सेवा भाव को देखते हुए केंद्रीय लोक शिकायत और जांच संस्थान का नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया है। उन्होंने कहा कि अति पिछड़े जिले में ब्लॉक से लेकर जिला स्तर और मंडल के सुयोग्य पदाधिकारियों का चयन कर पीड़ितों को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। वहीं नवनियुक्त नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि शोषित और पीड़ितों की आवाज बनकर प्रदेश के सभी 65 जिलों और 18 मंडलों में जाकर संबंधित विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर उनकी हर संभव निदान कराएंगे। भ्रष्ट अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि वो अपने कार्यशैली में तत्काल सुधार लाकर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार की मंशा के अनुरूप पीड़ितों के साथ न्याय करें। इस मौके पर नेशनल चेयरमैन गोपाल राय, डिप्टी चेयरमैन सुरेश चंद्र दुबे, हरीश चंद्र दुबे और श्रवण के सुधार मौजूद रहे। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। हाथरस में सुपारी कारोबारी के कई ठिकानों पर सेंट्रल एक्साइज टीम के द्वारा छापेमारी की गई। बता दें कि नाई का नगला स्थित चंचल सुपारी फैक्ट्री हाथरस में सेंट्रल एक्साइज की टीम के द्वारा छापेमारी की गई। सुपारी फैक्ट्री मालिक से देर रात तक पूछताछ की गई। सूत्रों की माने तो टीम की ओर से पिछले कई दिनों से सुपारी फैक्ट्री की रेकी कर फर्म में कई ठिकानों के बारे में जानकारी दी जा रही है। आगरा, अलीगढ़ की टीमों ने सभी स्थानों पर एक साथ कार्रवाई कर सभी दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया। सेंट्रल एक्साइज टीम के द्वारा यह पूरा मामला टैक्स चोरी का बताया जा रहा है। हाथरस से सीनियर संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। इंदौर के एलआईजी चौराहे पर नशेड़ी युवक ने एसआई का गला पकड़ा, वर्दी फाड़ी, पिस्टल छीनने की कोशिश की, पुलिसकर्मियों की लात घूंसों से पिटाई तक की। पूरा मामला इंदौर के लिक चौराहे का है, जहां पर सिग्नल पर एक एक्टिवा सवार नशेड़ी युवक मनन धाकर ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और हंगामा काटा। बीच सड़क पर काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। पुलिस जब इस नशेड़ी युवक को ऑटो में बैठा कर थाने ले जाने लगी, तब युवक के पिता ने उसे मानसिक रूप से बीमार बताते हुए छोड़ने की दरकार और उसमें भी पुलिस से काफी देर तक बहस होती रही। थाना लाने के बाद युवक ने थाने में भी काफी देर तक हंगामा किया। पुलिस के अनुसार युवक की स्थिति नशे वाली थी, न कि मानसिक रोगी की। ऐसे में उस पर मामला दर्ज किया गया है। युवक के पिता प्रकाश राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके हैं और युवक पढ़ाई कर रहा है। वायरल हुआ जिसमें पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी और एक युवक जो है झूमा झटकी भी कर रहा था। क्या है ये वीडियो और कौन है? एलआईजी चौराहे पे लगभग 9:35 बजे की बात है। हमारा स्टाफ वहाँ पर ड्यूटी कर रहा था और तभी बीच चौराहे पे एक युवक आकर के जो है बड़ा उत्तेजित होकर के बात करने लगा और गाली गलौज कर रहा था। तो उसको पुलिस ने जाकर के समझाइश देने की कोशिश की। इसी बात पर से वो नाराज़ हो गया और पुलिस से उलझने लगा और पुलिस के साथ गाली गलौज की, जिसमें एएसआई जो देवेंद्र है उससे उसकी हाथापाई होने लगी, उससे जूझने लगा और उसने उनकी पिस्टल भी छुड़ाने का प्रयास किया। इस पर से जो है उस व्यक्ति को थाने लेकर आया, पूछताछ की तो उसने अपना नाम मनन पिता प्रकाश धाकड़ निवासी ओल्ड पलासी है इंदौर का रहना बताया है और उसको हमने 186, 353, 294, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया। कल उसको न्यायालय पेश कराया जाएगा। सर क्या बैकग्राउंड है, कौन है ये? बैकग्राउंड ये राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके हैं। प्रकाश धाकड़ जी उनके सुपुत्र हैं जो कि शराब के नशे में थे और जो अमर्यादित व्यवहार जो है वो चौराहे पे कर रहे थे और पुलिस के साथ उन्होंने उनके कर्तव्य में बाधा पहुंचाई, जिस पर अपराध पंजीबद्ध है। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिला के डेहरी से है, जहां कल रात से ही डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह के आवासीय होटल और उनके निवास में छापेमारी चल रही है। देर रात तक काफी चहलकदमी भी रही। आयकर विभाग के अधिकारी बाहरी लोगों को होटल में प्रवेश कर रोक लगा दिए, लेकिन आज सुबह से होटल के आसपास सन्नाटा है। कल जहां स्थानीय पुलिस की तैनाती की गई थी, वहां पुलिस भी नजर नहीं आ रही है। आईटी विभाग की गाड़ियां अभी भी होटल के सामने लगी हुई हैं और होटल के अंदर ग्राहकों और अन्य बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक जारी है। बता दें कि पिछले 12 घंटे से आईटी की टीम फतेह बहादुर सिंह के बुद्धा विहार आवासीय में टिकी हुई है।
जानकारी के लिए ये भी बता दें कि होटल के पीछे भी उसी परिसर में विधायक का निवास स्थान भी है, जहां विधायक परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन फिलहाल विधायक और उनके परिवार का कोई सदस्य डेहरी में नहीं है। बता दें कि फतेह बहादुर सिंह धान और चावल के बड़े कारोबारी भी माने जाते हैं। स्टेशन रोड में पहले उनकी एक चावल की गद्दी भी हुआ करती थी, लेकिन जब से होटल कारोबार में आए उन्होंने चावल का कारोबार बंद कर दिया और राजनीति में आ गए। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव पीपली दाऊद में गैस सिलेंडर फटने से मकान गिर गया। बच्चों सहित 4 झुलस गए। महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। जी, क्या नाम है आपका? कुलवीर सिंह। अगर कुलवीर, ये जो पीपली दाऊद में जो मकान गिरा भरभरा कर कैसे गिरा, इसके बारे में बताइए। इसके अंदर गैस सिलेंडर फटा है, उससे मकान गिर गया। किस किस चोट लगी? कितने लोग थे इसके अंदर? 3 बच्चे थे, उनकी माँ थी। माँ की हालत बेहद गंभीर है, बच्चों की भी बहुत ज़्यादा चोट। इसकी सूचना आप लोगों ने किसी को दी है? 108 नंबर पे भी सूचना दी है, 100 नंबर पे। अच्छा, अभी कोई आया कि इधर नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई नहीं पहुँचा है। कितना समय मकान को गिरे हुए हो गया? आधा घंटा। हाँ, आज शाम लगभग 8 बजे 8:30 बजे के आसपास ग्राम पीपली दाऊद में खाना बनाते समय एक मकान में गैस लीक हो गई थी, ऐसा प्रतीत होता है, जिसकी जांच की जा रही है। तो उसमें ब्लास्ट कर गया। इससे छत गिरने से उस परिवार में एक तो महिला, क्या नाम, सविता देवी और उसके 3 बच्चे, ये 4 लोग घायल हो गए और जिनका इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। और महिला, जैसा सीएमओ साहब बता रहे हैं कि वो 20 से 25% तक जली है, बाकी एक बच्चा 20% जला हुआ है और 2 लोग को चोट लगी, एक का फ्रैक्चर हो गया है। तो हम लोग पूरी तरह से उसका इलाज करा रहे हैं और जो भी इनकी सहायता हो सकती है, चूँकि छत गिर गया, मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। और पूरा हमारी टीम डॉक्टर्स की लगी हुई है, जिससे जल्दी से जल्दी शीघ्र ही स्वस्थ हो सकें और अपने घर जा सकें। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां धान कटाई के लिए पहुंची कंबाइन 2 जिंदगियों को निगल गई। जन्मदिन बनाने का सपना रह गया अधूरा। 5 साल की जिया काल के गाल में समा गई। देवरिया जनपद की खबर है, जहां बरियापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा गौर कोठी गोसाई में धान की फसल काटने के लिए खेत में कंबाइन पहुंचा हुआ था और खेत में चलाते वक्त कंबाइन की चपेट में 2 बच्चियां आ गईं, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जिसमें जिया और करिश्मा की मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों को झकझोर कर इस खबर ने रख दिया है। एक तरफ जहां जन्मदिन के अवसर पर परिवार में उत्सव मनाने की तैयारी चल रही थी और एक धर्म स्थल पर भजन कीर्तन का आयोजन होना था, जिसे लेकर जिया के पिता अंगद गिरी, जो कि महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं, जिया का जन्मदिन मनाने के लिए उसके पिता गांव पहुंचने वाले थे। उन्हें ग्रामीणों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि खेत में कंबाइन मशीन की चपेट में आने से उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद से पिता का सपना अधूरा रह गया और काफी दुखों भरा रहा। इसके बाद पुलिस के द्वारा कंबाइन को जब्त कर लिया गया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन बच्चियों की जान जाने से ग्रामीणों की आंखें काफी ज्यादा नम है। बच्चों की मौत हुई है। ये इधर आए थे कंपाउंड में खेत कटवाने के लिए, तो उसके साथ आई थी वो बच्ची और ये कंपाउंड शायद चलाने वाला से देखा होगा नहीं, शायद ऐसे उस खेत में कट गई सर। कितने साल की थी दोनों बच्ची? एक बच्ची 6 साल, दोनों 6 साल की थी। दोनों सगी बहनें थी? नहीं, सगी बहन नहीं थी, घर के पास ही में है, उनका घर अलग है। मेरे पास ही में रहती है सब, तो घूमने के लिए साथ में आई थी। आप क्या लगता है बच्ची के? मैं उसका भाई लगता हूँ। बच्ची के क्या नाम का मामला है? गौरकोटी गोसाई टोला का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन गोस्वामी। देवरिया से सीनियर संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड के सूरवर्ती गोइंदी पंचायत क्षेत्र में नवनिर्मित 2 दर्जन से ज्यादा पियमावास का मुखिया सरिता देवी ने फीता काटकर गुरुवार को उद्घाटन किया। साथ ही सभी लाभुकों का उनके आवास में गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न कराया। नए घर जाने को लेकर लाभुकों में भारी उत्साह देखने को मिला। मुखिया ने कहा कि विकास के इस क्रम को आगे भी जारी रखेंगे और आवासों को पूर्ण कर उसमें गृह प्रवेश कराया जाएगा। लाभुक अखिलेश सिंह ने कहा कि पहले कच्चा मकान में रहते थे, बरसात में पानी टपकता था, अब पक्का मकान होने से परेशानी दूर हो गई है। लाभुक ने जनप्रतिनिधि और सरकार को धन्यवाद किया। मुखिया पति लालमुनि राम ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 और 22 और 21 के वर्ष में 25 आवास के पूर्ण होने पर गृह प्रवेश कराया गया है। क्या हुए आप?
मैं सरिता देवी हूँ, गोंदी पंचायत के मुखिया। आज आपके द्वारा आवास का से गृह प्रवेश कराया गया है, कितने लाभों का गृह प्रवेश आप कराएं? 5 गो आवास के तरह। अभी आपका जारी रहेगा ये कार्य? अभी और आवास का गृह प्रवेश करवाना है ना? हाँ। कितना खुशी हो रहा है जो आप गृह प्रवेश करवा रहे हैं? यहाँ पे बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पे ग्रामीण कच्चिया मकान में रहते थे, आज आपका द्वारा गृह प्रवेश करा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इस विकास के आने को और आगे बढ़ाएगा, कहीं तक रोक देना है? आगे बढ़ाना। ठीक। नाम हुआ आपका? अखिलेश सिंह। पीएम आवास का लाभ किए आप? हाँ। कहाँ घर हुआ आपका? गोंदी। कितना खुशी हो रहा है जो आपका आज आवास का गृह प्रवेश मुखिया जी के द्वारा किया जा रहा है? बहुत खुशी हो रहा है। पहले कच्चिया मकान था, पानी चूता था, अब पक्का मकान हो गया। बहुत खुशी हो रहा है। इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ और जनप्रतिनिधि को भी धन्यवाद देता हूँ कि पक्का मकान हो गया और बहुत अच्छा से रह रहा हूँ। ओके सर, आप? गोंदी पंचायत के मुखिया पति श्री लालमुनि राम, आज मुखिया जी के माध्यम से ग्राम पंचायत गोंदी में 25 गो आवास का गृह प्रवेश फीता काट के शुभारंभ किया गया और भी आवास के काम अभी जारी है। जो उस पर भी जो है से पूरा हम भी अपना माध्यम से अथी किए हैं, जो भाई जल्दी सा बना दीजिए और पहले से अपेक्षा में बहुत ज़्यादा अभी आवास के काम जैसे जोर पर चल रहा है, बहुत जल्दी में भी आवास के काम पूर्ण हो जाएगा। आवास जो गृह प्रवेश आप किए कब का आवास था? ये 21-22 का आवास था। 20-21 और 21-22 का। कैसे लाभों को ऐसा आवास बनाने के लिए जागरूक किए आप? आज इस सब की जो है से पहले कच्चा मकान में रहता था, आज जैसे पीएम किसान आवास जो मिला, ये आवास में जो है से बहुत ऐसा हर्ष और उल्लास के साथ जो है से ये लोग काम काज किया। जरा अथी था वो अपना जैसे जोर पर अथी करके काम ने किया। कैसा लग रहा है जो आपका पंचायत का विकास हो रहा है, जो उसका उद्घाटन आप करते चल रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस विकास को लकीर को कहाँ तक ले जाइएगा आप? और आगे तक बढ़ाएंगे, इस तरीका से पंचायत का विकास हो रहा है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। विशाल हिमालय को धारण करने वाली भगवती धारी देवी के दर्शन कर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ज्योतिर्मठ पहुंचे। उनका भव्य स्वागत हुआ। 19 तारीख को बद्रीनाथ के कपाट बंद होते समय उपस्थित रहेंगे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। वर्षों पुरानी परंपरा को फिर से लगभग 220 वर्ष बाद कायम रखने के लिए बद्रीनाथ में उपस्थित रहेंगे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। ये जानकारी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मीडिया प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र योगी उर्फ योगी राज सरकार ने दी है। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। भोपाल पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार शुक्रवार को रतलाम पुलिस में परेड आयोजित की गई, जिसमें लगभग 160 पुलिस अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे, जिसमें रतलाम पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया, परेड का अभ्यास भी करवाया गया और साथ ही बलवा ड्रिल के उपकरण जो गाड़ी में उसकी तैयारी भी चेक की गई। उपयुक्त पाया गया तो वहीं एसपी अभिषेक तिवारी के द्वारा बताया कि जो आवश्यक निर्देश हैं वो बल को और अधिकारियों को दिए गए हैं, जिसमें आने वाले समय में कानून व्यवस्था बनी रहे और अपराधों से निपटने में तत्पर रहें। रतलाम जिला पुलिस लाइन में आज शुक्रवार की परेड आयोजित कराई गई, जिसमें सभी गस्टेड ऑफिसर्स, थाना प्रभारी और कुल मिला के लगभग 160 का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध था। इसमें जनरल परेड के साथ साथ जो बलवा ड्रिल का उपकरण है गाड़ियों में, उसकी तैयारी चेक की गई और उसको उपयुक्त पाया गया। जो आवश्यक निर्देश हैं वो बल को दिए गए हैं, अधिकारियों को दिए गए हैं, जिससे कि आगे आने वाले समय में कानून व्यवस्था और अपराधों से निपटने की स्थिति में वो तत्पर रहें। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।